और भाई क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में तेरे लिए लेके आया हूँ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इस वीडियो में मैं तुझे ना विद डायग्राम विद लेबलिंग ये सिखाऊंगा कि बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है और ये तेरे एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो बिना किसी टेंशन के सिखाने वाला हूँ तुझे आज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम विद डायग्राम। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बहुत अच्छे से वीडियो को देखिए, तुझे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। चल पहले कुछ चीजें बता देता हूँ। देख पहले एक वर्ड यूज कर लेता हूँ, पल्मोनरी। इसको तू याद कर ले। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स से रिलेटेड। जब मैं पल्मोनरी वर्ड का यूज करूंगा तो लंग्स के लिए करूंगा, ठीक है। फिर एक वर्ड यूज कर ले, याद कर ले, आर्टरी। आर्टरी ऐसे पाइप्स हैं जो दिल से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। ऐसे पाइप्स जो दिल से बाहर आ रहे हैं उनको आर्टरी, मतलब इनके थ्रू दिल से जो ब्लड है वो बाहर की तरफ आएगा, आर्टरी। ठीक, फिर कौन है, वेन्स। वेन्स क्या करेंगे, ऐसे पाइप्स जो हार्ट में आ रहे हैं ब्लड को लेके। हार्ट में ब्लड को जो लेके आएगा वो वेन। हार्ट से जो ब्लड बाहर जाएगा वो कौन से पाइप्स के थ्रू जाएगा, आर्टरी के थ्रू, है ना। ऐसे याद कर सकता है। देख आसान करने की कोशिश करने के लिए कुछ वर्ड्स मैं ऐसे यूज करूंगा जो थोड़े साइंटिफिक तो नहीं है, लेकिन हाँ तुझे याद जरूर करा देंगे। अभी मेन मोटिव है कि इसको समझना है कि क्या टॉपिक है। चल अब थोड़ा सा ना डायग्राम को याद करते हैं। देख ऐसे, ये बता, ऐसे पाइप्स बना लेगा दो। अरे बना लेगा, इतना तो बना लेगा, चल ठीक है। अब इसको ऐसे कर दे, ठीक है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुझे। फिर ऐसे कर ले, ठीक है, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसको ऐसे कर दे, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भाई तू इसको ऐसे कर दे, ये कर दे, ठीक है, ये कर दिया तूने ऐसे, और बीच में से ऐसे डिवाइड कर दे। कर देगा डिवाइड, है ना, एक बार देख लेगा समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे यहां पे कर दे, ठीक, ये कर दिया। अब मेरी बात सुन ध्यान से। हमने सांस लिया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में चली गई, और लंग्स में है ब्लड। तो वो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो मुझे पूरी बॉडी में पहुंचाना है, हर एक सेल तक पहुंचाना है। तो इसके लिए ये हमारा जो दिल है ये काम करेगा। तो जो लंग्स से ब्लड आया वो ऑक्सीजन लेके आया, तो उसका नाम मैंने क्या रख दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से उसकी एंट्री हुई, कौन से ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर से यहां कहां से आ रहा है ब्लड, लंग्स से आ रहा है। कहां से आ रहा है, ध्यान से समझ, देख वर्ड से ही क्लियर हो जाएंगी चीजें। लंग्स से आ रहा है, तो इस पाइप का नाम। अच्छा, दूसरी बात, ये हार्ट के अंदर आ रहा है, हार्ट में एंट्री हो रही है ब्लड की, तो वेन है। और लंग से आ रहा है तो इसलिए इसका नाम पल्मोनरी वेन हो गया। अरे तेरे समझ में आई बात या नहीं आई कि क्या किया मैंने, ठीक है ना, आ रही है ना समझ में। अब देख, यहां से ये ब्लड आया और ये ब्लड इस चैम्बर में गया और इस चैम्बर से होता हुआ बाहर की तरफ निकल गया। बाहर कहां गया, पूरी बॉडी में पहुंच गया। अब पूरी बॉडी में पहुंच गया, ऐसे पाइप जो पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचा रहे हैं उनको क्या बोलता हूं, दिल से बाहर जा रहे हैं, आर्टरी। तो ये हो गई हमारी मेन आर्टरी। समझ में आई बात तुझे, मेन आर्टरी हो गई, ठीक है, इतनी बात तुझे क्लियर होगी। अब ये जो ब्लड है ये पूरी बॉडी में घूमेगा और ये ऑक्सीजन हर एक सेल यूज कर लेगा। तो ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये ब्लड जो है वो यूज हो चुका है, वो हर एक सेल ने यूज कर लिया है। तो सेल्स क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन तो ले ली उन्होंने, तो उन्होंने कहा भाई ब्लड के साथ तू CO2 को लेके निकल जा, है ना। इन्होंने क्या बोला, जो ब्लड है ऑक्सीजन तो सेल्स ने ले ली, अब वो ब्लड जो बचा उस ब्लड में क्या आ गई, CO2। उस सेल ने CO2 दे दी कि भाई इसको पहुंचा आगे, है ना, इस CO2 को आगे पहुंचा। ब्लड का नाम क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये ब्लड वापस से कहां एंट्री करेगा, हार्ट में जाएगा, है ना, वापस से कहां जाएगा, हार्ट में। और हार्ट उसे फिर से कहां पहुंचा देगा, लंग्स में। तो यहां से देख, अब यहां से एंट्री हुई, है ना, कौन से ब्लड की, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जो पूरी बॉडी से वापस से हार्ट में आ रहा है। क्या लेके आ रहा है, CO2 लेके आ रहा है। समझ में आ रही है बात तुझे। अब जो ये यहां से एंट्री हुई है, अच्छा, अब ये दिल में आ रहा है, तो मेन आर्टरी या मेन वेन, खुद बता दे। अब जब एंट्री दिल में हो रही है तो वेन होगी, तो मेन वेन, इसका नाम क्या रख दिया, मेन वेन रख दिया। इतनी बात क्लियर होगी। अब ये ब्लड इसमें आया और इस चैम्बर से होता हुआ बाहर निकल गया, और बाहर कहां गया, वापिस से लंग्स में गया और दिल से बाहर निकला। तो दिल से बाहर निकला इसका मतलब आर्टरी है,
और लंग्स में गया तो इसलिए इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आई मेरी बात क्या हुआ? तो इस तरीके से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से कहां पहुंच गया, लंग्स में पहुंच गया, और लंग्स में हमने सांस छोड़ दिया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गई, और फिर से हमने सांस लिया तो हमारा ब्लड फिर से ऑक्सीजनेटेड हो गया, और ये प्रोसेस लगातार चलती रही। समझ में आया? इस तरीके से ये हमारा पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इसमें एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जो ऊपर के दो चैम्बर हैं इनको हम बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम। और जो नीचे के ब्लड, ये हार्ट के दो चैम्बर हैं, इनको बोलते हैं वेंट्रिकल। इनको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। समझ में आई बात? ये ऊपर वाले दो चैम्बर एट्रियम, नीचे वाले वेंट्रिकल। और यहाँ इसके हार्ट के चारों तरफ एक टिश्यू है जो इसको प्रोटेक्टिव तरीके से, मतलब इसको प्रोटेक्ट करता है, उसका नाम क्या है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम याद हो जाएगा, पेरिकार्डियम टिश्यू। और ये बीच में जो है, ये डिवीजन जो हो रहा है, ये जो बीच का डिवीजन है, इसको बोलते हैं सेप्टम। तो ये था हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको बार बार देख, समझ, और तुझे याद हो जाएगा। ठीक है, बार बार देखेगा तो सारी चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए लगा रहे, डट के मेहनत कर और आगे बढ़।